तो यार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरे तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरे प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो सुबह के 8 बजने वाले हैं और मेरे कमरे में से अभी मैं नहा धो के अंदर आ चुका हूँ दिया बाती करने के लिए। आज काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि आज का मौसम जो है दोस्तों बताओ तो सुबह सुबह से अचानक ही बारिश हो गई थी। रात को तो मतलब बादल थे, तारे भी लगे थे, रात को बादल लगे। ये सुबह के टाइम अभी उजाला होने से पहले ही थोड़ी देर पहले ही बारिश शुरू हुई थी, हल्की बहुत बारिश होकर रुक चुकी है। और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाए दोस्तों, लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं। इस बीच में मतलब बारिश भी हुई, धूप भी बहुत हुई और बारिश में क्या ही ब्लॉग बनते दोस्तों, घर पे था मैं तो क्या ही ब्लॉग बनाता मैं उसमें, क्योंकि फिर रात भर दिन भर बारिश होती थी। फिर क्या बोलते हैं खेतों का काम घास वास लाना होता है, मम्मी काट रही थी तो फिर लाना पड़ा था क्योंकि बहुत भारी होता है अभी का घास, पानी में तो बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, तो इसीलिए थोड़ा घर का ही काम होना था। तो इस बीच मेरे ब्लॉग नहीं बने दोस्तों, फिर बारिश में कहीं करके क्या ब्लॉग बनाता खाली ऐसे ही। तो अभी भी बारिश हो रही है तो मैंने कहा आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो इसी फिर से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं दिया बाती करता हूँ, फिर मिलाता हूँ आपको घर के सदस्य से जो आएंगे दोस्तों। जो आते हैं उनको पता चल जाता है, दिख जाते हैं आप लोगों को, जो नहीं आते वो नहीं आते हैं, क्या करेंगे। तो हाँ, अब अभी मैं दिया बाती करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर आगे की दिनचर्या शुरू करते हैं। आगे का मौसम जो है मौसम अभी दिखाऊँगा मैं आपको। धूप आने जैसे तो नहीं होती, अभी बादल लगे हैं, हल्की मिट्टी बूंदाबांदी हो रही है अभी भी। तो सबसे पहले दिया बाती करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, खुश तो होंगे तो मस्त भी होंगे और क्या बोलते हैं ठीक ठाक होंगे। तो मेरा ब्लॉग देखो दोस्तों, आगे को भी मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा। और देखते तो मेरे ब्लॉग बहुत ही लोग हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ ये, मतलब किसी को तो सब्सक्राइब करना नहीं आ रहा है, मतलब बूढ़ा बाड़ी जो होते हैं नहीं आ रहा होगा ना, मैं जान सकता हूँ। मतलब देखते तो बहुत ही लोग हैं, मतलब काफ़ी लोग देखते हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं, पर क्या बोलते हैं उसमें से कोई लाइक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, कोई नहीं करता है। तो किसी को मतलब वीडियो तो जैसे मेरा नाम लेके वीडियो जैसे आ गया यूट्यूब पर उसके बाद वो सब्सक्राइब कैसे करते हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है, लाइक कैसे करते हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है। तो जानिए कि कैसे सब्सक्राइब और लाइक कमेंट किया जाता है। और कमेंट भी कीजिएगा कि अच्छे लग रहे हैं कि गंदे लग रहे हैं, क्या आपको देखना है ब्लॉग में, क्या है क्या नहीं है करके देखना है तो बताइएगा। तो मैं आगे उसमें भी बनाऊँगा कुछ। तो ठीक है दोस्तों, अब दिया बाती करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मैं ये लोटे पे पानी भर के आया था अभी, इससे मैं टीका चंदन जो है उसमें भी लगाता हूँ पानी। और जो है दिया बाती मतलब सूर्य जल जो होता है, तुलसी को पानी चढ़ाना और सूर्य जल को मैं ये इसी लोटे से पानी चढ़ाता हूँ। तो आप जल्दी से कर देते हैं दिया और बाती। तो दोस्तों मेरी दिया बाती हो चुकी है ये, अब जाते हैं बाहर। जो इतना निकला और कूड़ा इतना वो मोटर कटोरी में नहीं, हमारे हैं उन्होंने तो थाली में दिया है। मुन्ना नहीं खाता एक और सब खाते हैं। पता नहीं अभी देखो अन्य लगी रहती है मशीन को, क्या हो रहा है फुल लाइट आर तो गई थी कि नहीं लगाया। देखो तो नहीं बाल्टी की रखी। दोस्तों चाचा जा रहे हैं ग्वाला बकरी के, ये देखो ये रोटी है, ये बकरी को देंगे। और ये है गिट्टी, जो गिट्टी खाते हैं, गिट्टी जो बकरी वो रोटी खाते हैं रोटी। तो हम खोलता है इसके अंदर कमरे में है और गौ माता हमारी सभी सोई हैं। देखो ये देखो चल 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 चलो 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 चल 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 नीचे गिरती है।
हाँ बकरी गाय बच्चे कान खड़ी करके देखे तो डर हमको लगती है कान खड़ी करके अच्छे से जाती है। हाँ आज डबल होंगे ब्याह के ये गोट पूरा है भाई इनका भी अलग। हमारी भी थे रेड़ा मेड़ा था हमने भी सब दे दिए बहने रेड़ा मेड़े ना ना हमारी घूम रही ना ना हाँ घर में भी है ना बकरी छोटी एक है ये साला इतना होने का होगा पैसा सब मिला पार्टी थी। वो बस भाई मुलगाड़ लगे यार मुलगाड़ बंदरों का देखने। हाँ ये हामी तो यहाँ मिर्च वाला रानी हो रही है मैंने और काटा उसमें इसमें थोड़ी हैं नहीं इतना मत ये डाल इतने मिर्च काटने के हाँ ला गया। तो दोस्तों देखो मम्मी के बनने देखो पराठे कुछ अल्लाह चल गया था पराठे बन रहे हैं मम्मी के और अम्मा सब्जी काट रहे दोस्तों कि हम रात की सब्जी थोड़ी बची है ना ये है पराठे वो अच्छी से बनाया होगा। तो अम्मा काट रही है सब्जी छिला लाओ रे छिलर से छिलते हैं। तो दोस्तों सुबह के 10 बजने को हैं और मैं नाश्ता वास्ता करके लग चुका हूँ रास्ते को। गायों को गाला ले जा रहा हूँ मैं जंगल गाला जा रहा हूँ मैं और गाय चराने के लिए चलो चलो। तो दोस्तों इतना लंबा रास्ता है ना क्योंकि आने जाने में ही टाइम लगता है वहाँ जाके पहुँचने में। तो ये बहुत काफ़ी अच्छी तरह से घास खाते हैं चढ़ते हैं वन में पर सिर्फ ही ना ले जाने में और आने में ही दिक्कत होती है क्योंकि ऐसी ठाड़ी मतलब ऊपर को चढ़ाई है ऊपर को और नीचे को तो सही रहता है आने में ऊपर को चढ़ाई है। तो सिर्फ आने और जाने में जितनी देर लगती है वैसे तो वहाँ जाके तो अच्छी तरह से चढ़ते हैं क्योंकि वो अच्छे मतलब चरान वहाँ अच्छा है काफ़ी अच्छा। तो अभी थोड़ी बहुत हल्की बहुत बारिश रुक चुकी है और सुबह के टाइम हुई थी मतलब अभी रुक चुकी है। कोहरा तो हौला तो अभी भी लगा ही हुआ है दोस्तों जंगल में धूप आने जैसी तो नहीं लग रही है अभी भी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है करके। इतनी चढ़ाई है देखो ये नीचे से थकाई लग जाती है। और क्या बोलते हैं पापा दूध पहुँचाने से नहीं आई दोस्तों क्या सुबह बारिश आ रही थी तो फिर मैं गाड़ी में नहीं गया क्योंकि मैं ही पहुँचाता था स्कूटी में दूध सुबह 7:30 बजे पहुँचाना पड़ता था। तो अब क्या बोलते हैं मतलब फिर आज बारिश आ रही थी तो मैंने कहा पैदल पापा गई थी मैं ही जाता हूँ बोल रहे थे तो मैंने कहा अब आ जाएंगे क्योंकि पापा नहीं पहुँचे अभी तक। तो मैंने कहा मैं ही खोलता हूँ गाय और मम्मी का भी काम है थोड़ा बहुत। अम्मा गई है खेत पे कल अम्मा और मैं धान वाले खेत में गए थे सामने धान बोए थे नीचे वहाँ गए थे वहाँ से हमने 4-5 बजे घास के बनाए। तो अम्मा बोलती मैं उधर भी जाती हूँ और अम्मा काटेगी मम्मी फिर लेके आएगी क्योंकि मम्मी का घर पे भी काम है।
चल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी जंगल पे। तो ऊपर को गाइस चल रहे हैं, मैं इधर पे हूं। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूं कि आजकल बहुत ही मतलब सोशल मीडिया में भी उसमें भी बहुत हो रहा है, मतलब समाचार में भी बहुत मौत का कारण बन चुका है ये जो ये मशरूम है ना, जंगली प्रजाति के जो मशरूम होते हैं। मक्खी भी देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा उसमें रखा दोस्तों, बहुत लोगों की जान इसमें चली गई है। ये देखो मेरे सामने इतने ज़्यादा इधर पे वो उधर तक पूरे मशरूम ऐसे वो क्या आई हुई हैं। तो ये चौमास के महीने में ऐसे जंगलों में ही, जहाँ से मतलब ऐसे नाली गधरे, गाड़ गधरे और जहाँ पानी वाला सीमार जो पानी का मतलब फूटने की जगह होती है ना, वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा होता है ल्यूणा। और ये तो ल्यूणा भी दो प्रकार के होते हैं, एक जंगली और एक असली होता है खाने वाला। इसमें भी ऐसा होता है दोस्तों। तो अभी मुझे ये दिखा, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इससे तो बहुत चर्चा में है ये आजकल। तो ये इसको मैं तोड़ता हूँ, देखो ये देखो। तो ये देखो ये है। अब मुझे भी नहीं पता दोस्तों इसमें से मतलब ये खाने जैसा है, मतलब खाने वाला है कि खाली जंगली है करके। पर अभी मैं इसको देखा, इसमें इसके अंदर कीड़े हैं दोस्तों बहुत ही सारे, मतलब इसके अंदर बहुत कीड़े हैं, सफ़ेद सफ़ेद तरह के कीड़े हैं दोस्तों इसके अंदर। मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ। मेरे चाचा लाते हैं ये, मतलब बहुत बार हमने भी खा दिया ये, मतलब मैंने तो नहीं, मतलब मेरे परिवार वालों ने और हमारे गांव में पड़ोस ने, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये खा दिया है, बहुत लोगों ने। मतलब हम तो मतलब यहाँ वाले तो जानते हैं दोस्तों, पहाड़ में तो कोई कोई जानते हैं, कोई कोई नहीं जानते हैं। जो जानता है मतलब वही लाता है ये सब चीज़। और आजकल तो समाचारों में बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, तो आजकल बहुत लोग डर रहे हैं। और जिनको पता है ल्यूणा खाने वाला कौन सा होता है और ये मशरूम कौन सा होता है करके, वो तो ला ही रहे हैं दोस्तों। और मतलब 2 तरीके की होती हैं ये। तो हम तो मतलब हर साल मतलब चौमास के महीने में जब भी ये उग के आते थे, हर बार मतलब मेरे चाचा लाते थे बैग भर के। हम भी खाते थे, हमारे घर वाले भी खाते थे और पड़ोस में भी देते थे। तो ये देखो ये जंगली, ये है जंगली, ये सब कीड़े हैं दोस्तों काफ़ी सारे। तो आपको दिख रहे होंगे ये कीड़े, इसमें देखो ये हल्के हल्के से ये जो बीच में जो है दोस्तों, ये कीड़े हैं। देखो ये कीड़े हैं, ये सब जंगली है ये देखो। इसके अंदर ऐसे तोड़ के देखोगे ना, ये काफ़ी सारे कीड़े हैं दोस्तों इसके अंदर। ये ऐसे पहचान के लाना पड़ता है। बहुत सारी उगी हैं, ये साइड को भी हैं, इस साइड भी हैं, उस साइड में हैं। तो ऐसे उगते हैं दोस्तों। ये इधर पे देखो, ये देखो ये ऐसे उग के आ रही हैं ये जंगली। लगा तलगाड़ा में ऐसे तो जाते हैं भाई, जैसे खुले उसी टाइम टिपना चाहिए, कीड़े पड़ जाते हैं बल फिर। एक डंठा लाई वो भी यहाँ से आना, तेरसा पर बिजली बोल के डूब गया। आओ आओ यहाँ मेरे को घर में दे रही, यहाँ से आना टिप के। नहीं आएगा यहाँ, बाग नहीं दे रहे यहाँ ऊपर नीचे। अल्लाह तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि अब आ गए हैं मेरे पापा। पता नहीं आज कैसे आया। और दिनों तो मैं यहाँ आ जाता था गायों के लेके, फिर तो और दिनों धूप होती थी ना, तो इतना मैं कैसे जाऊँ करके उनको पहले ही डर लग जाती थी, तो नहीं आते थे। आज तो ये शॉर्टकट रास्ते यहाँ से आई है, क्योंकि दोस्तों पापा जैसे मतलब पापा गायों की ग्वाला आते हैं तो फिर मेरा और काम भी हो जाता है ना घर पे, ऐसे इसीलिए दोनों काम हो जाते हैं। और पापा जैसे दूध पहुँचा के आए तो फिर मैं यहाँ ग्वाला आ गया, पापा घर में रहते हैं, तो फिर पापा के नहीं और काम भी कुछ नहीं होता है। जैसे कि अम्मा घास काटे रहती है, तो अम्मा फिर बुलाती है तो घास लेने भी नहीं जाते हैं पापा। मतलब कभी करा ही नहीं ठहरा अपने ज़माने में। अपने अम्मा लोगों ने तो मतलब अम्मा लोगों के ज़माने में घास वहाँ गाय बच्ची तो पाल रखे, हमारे 2-2 भैंस, 2-2 गाय बैल बकरी सब पालते हैं अम्मा लोगों ने भी। पर उस टाइम में बूबू मतलब मेरे पापा के पापा यानी कि मेरे बूबू वो भी पेंशन वाले ठहरे और मेरे पापा के दादाजी भी पेंशन वाले ठहरे, तो दोनों तो तनख्वाह वाले ठहरे, तो लेबर लगाने वाले ठहरे हर काम में। खेतों के काम के लिए लेबर, मंगों के काम के लिए लेबर। इनको सिर्फ मतलब इनको जैसे हम अभी काम कर रहे हैं ना, इनको वैसे काम नहीं कराया ठहरा, तो ये इसलिए इनको काम ही नहीं करा ठहरा। तो ये काम बताते हैं तो तब करते हैं, वैसे नहीं करते हैं ये। जैसे कि आप पापा इधर पे गाय देख लेंगे तो फिर मैं और काम भी कर लूँगा ना। जो मैंने घास काटा होगा तो घास भी ला जाऊँगा मैं, और इनके गाय बच्चे आएंगे तो पानी वानी भी भरना पड़ेगा, और जहाँ बाहर पे खालियाँ बातें हैं खाला भी झाड़ना पड़ेगा। तो मतलब घर जाके मेरा काम हो ही जाता है, इसीलिए। तो पापा आ गए आज। अब पापा हमने आप देखते हैं, मैं जाता हूँ घर। और जो ये आए हैं दोस्तों, ये चुहा ये मशरूम ढूंढने के लिए आए हैं, ये खाते हैं, ये पहचानते हैं ना, इसलिए आए हैं।
पापा आ गया घर के करूँ मैं प्लामा तो घर में को काम छ त लामा धनाडी घाँस काट्न जाँदा घाँस ल्याउनु बाख्रा गोठ झडान्छ मम्मी त गोरुङको पर्छ भने तल हस्पिटल जा रहे वे पट्टी बदल्नु त भयो ता न मौसम ढुढन किन आर्या न मौसम त फुट रहा न कीड़ा पाट पेट देखना दे तुम छे छे तो रोमियो बुबू डर लगा जी बोलता तब आ जाता ना ढूंढना पड़ेगा फिर ढूंढना आ खिलाना पड़ेगा तुमने गोर बयाना बनना है हाँ उनका बात मानना पाँच रुक गयो थियो गाड़ी में अपना बानू को नहीं आ रहा है फिर बाद में बाप बाप हमने पता नहीं रहा दोन महिने उतर का काटाला हां बना नीर मरे धना तो मजी में धान बढ़िया धान त के नाती मुसा दौड़ा मरिया धान काटा तेरे कना सब कुल मूल लाइक सब धान खाया घास काटा में कनाल धर रखना नहीं तो का धान ली सब खाया केरा नानु ताली काट मली काट भट्टा छन् बेचे काट किरा धान घास काटा में वहाँ याल बने बिधोरी दबाई बेर काट्या 6-7 कुला उतनी घाम में सारना बाबा कस घाम हो बेली गाजो छ गाजो छन्किन्छ घाँस त काट्न पर्छ राखेर यहाँ 4-5 भएर राखेर यहाँ भित्र एक लोटो त नगाडे भ्याएर छ आ राख्नु भित्र आधा गोठ गाजो टार आधा गोठ देलमा घाँस राख्नु घाले त रोजाको उतन काट्न यहाँ घाले त राख्नु भयो भित्र बेल त दुईजना यहाँ आमा झया गोपा डाँडा आमाले मैले दुईजना यहाँ बाबा यहाँ बोल्नु मन छ क्या रे डुगो ले डुगे 11 बजी छ तो दोस्तों घर बस के मैंने खाला वाला पूरा झाड़ झुड़ के धोपे गोबर इकट्ठा कर दिया है वो इधर पे मैंने पूरा झाड़ा बैठे फिर साफ करके धो दिया खाला पानी से और अंदर भी मैंने बकरिया गोड़ झाड़ दिया इधर पूरा साफ कर दिया मजा खेत पर ये देखो जहाँ मैं गई वहाँ जा रहा हूँ मैं भी सीधे मिलते हैं आपको सीधे खेत पर और ऐसे पत्ते वाला भी है ये धान के किनारे रखा था ये धान के किनारे। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरा काम क्या क्या मैंने करा। तो अभी दिन के हो रहे हैं 2:35 हो चुके हैं और दिन का खाना वाना हमने खा दिया है। मैं तो अभी जस्ट खा के ऊपर आ रहा हूँ, मम्मी पापा लोग खा रहे हैं और अम्मा लोग ने भी खा दिया। तो आप करते हैं थोड़ा रेस्ट। बाहर की बहुत थोड़ी बहुत धूप है तो बादल भी लगे, धूप भी आ रही है और गर्मी हो रही है उस धूप की। तो फिर थोड़ी देर मैं अपने कमरे में आया हूँ, थोड़ी देर सोता हूँ। फिर 4 बजे के करीब हम गाय बच्ची बाहर बातें हो तो शाम के टाइम भी हम बाहर बातें हैं आजकल, क्योंकि अगर 7 बजे अंधेरा होता है ना तो अंदर बहुत ही गाय बच्चियों के अंदर गोठ में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसी उससे हम शाम को भी गाय को बाहर बातें हैं, धुआं लगाते हैं। तो मैं सीधे आपको उसी टाइम मिलूँगा, तब तक सो जाते हैं थोड़ी देर। खाना खाया हुआ थोड़ा पचा लेते हैं दोस्तों। चल आप बता, अपने ज़माने की बात बता। एक गोर एक भैंस जनोर रही थी मेरे पहले। मैं गाड़ के तो न जान भई हूँ 2-2:30 बजे उन भई हूँ 2-3 बजे न जान भई हूँ आज। फिर मुनो लोगों भी भैंसा हाथ कसै दिन 2 बजे लगा चाल, कसै दिन 3 बजे आ लगा फिर वो सब खेलने खेल जाते। तू इन्हें जल्दी रात को नहीं लगा दी थी? मैं रात लगा दी भैया वनेरा मैंने लगा ली वो 2-2:30 बजे हाथ लगा फिर अपन खेलने खेल जाते। अपन वो चाय पानी सब चीज़ दी फिर वो कर भी अचाल भी तो भेड़े फिर बनाना हाथ पाल लगा दे। रात पनी उठो लो 4 बजे उठो चाय पानी बना लो। हाँ चल बता ठीक बुआ रात में उठा लियो और भी परसों पानी सब्जी कर लो। रात उठो लो ध्यान में भैंस बादल डेट चेरा कर वो 7 दिन भी ऊपर पहाड़ लगा फिर पर स्कूल जाने पर डेढ़ साल बटे इतनी स्पीड गई ले भैंस पैदा नहीं दिया। डेढ़ साल बटे उन क्या मार सकता था
उनको ब्याह कि उन्होंने गीता भैंस बीच से प्रसव कर दे इसको ब्याह ना बीच को तुम जा कर देखो वो हार लगा इतनी जाला हूँ फिर स्कूल में जाके नंद मास्टर को ब्याह बोलता है दीदी बाबा और तो जो गीता भैंस दीदी नहीं दी को ब्याह बाबा हाँ स्कूल में जान जाए उसको ब्याह बोलो हार लगा मेरे स्कूल जान जाओ पछिला उन्हें आला तब कौन ब्याह गीता भैंस दीदी नहीं दी एक जना नहीं मेरे को भैंस की याद आती है कि ना अपनी भैंस का दूध अच्छा लगता तुझे गाय का पटा दो भैंस भी मेरे 7 किलो दूध दिन जो 7 किलो वो तो दूध थोड़ी भैंस दिन बाल्टी देते डब्बा सिल पर दिनों दिन छाजन भाई भगवान के करूँ हाथल खोकड़ने भी हाथल खोकड़ने भयो पिता आजन भाई मैं छाज उस दिन थोड़ा उली नीचे नौनी नौली तले छामू में तो फिर आजकल तेरे को और नहीं होती है भैंस देखने मन नहीं होती तेरे को क्या नहीं अब कौन पालता है फिर भैंस तो इधर मेरा पालना है भैंस जो एक गोरी भैंस क्या अम्मी क्या भले मैं सुन देख तो इतने गाय पालने से अच्छा एक गाय एक भैंस पालते भला अच्छा होता भला अब भैंस कहाँ से लाई भैंस तो खाना थे क्यों बहन भैंस दे दी बहन भैंस दी पर भुला से बहन भैंस दी थी हाँ जानी बुबू नहीं देते तो ये तो दे ही देते फिर भैंस किसी बात आज दुरुम भल्यो तो खाली पर फिरा अरे कल हो रहा कुछ न भैया आप हमने तो दोस्तों ये थी अब मैंने गाय बच्ची तो बार दी है अब शाम का टाइम हो चुका है और अम्मा मम्मी लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं देखते हैं तो अभी मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ अम्मा के कमरे में से नीचे वाले घर से तो दोस्तों ठीक है आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा जितना ही बना मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपको आने आगे अगले ब्लॉग पर अम्मा की अपने ज़माने की बात तो चलती रहती है दोस्तों कभी विस्तार से सुनाऊंगा मैं तब तक के लिए बाय बाय।